नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों के बारे में, जिनमें एक तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसकी मान्यता बरकरार रहे इसके लिए संघर्ष कर रही है, और अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मैदान में भी आ गई। दूसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दर्जा पाने के लिए संघर्षरत है। इसी कड़ी में उसने अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इस पार्टी के पास लोकसभा में 37 सीटें हैं, यानी विपक्ष की नंबर 3 की पार्टी। विधानसभा में ये प्रमुख विपक्षी दल है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी ये प्रमुख विपक्षी दल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तथा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के पास एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बसपा का जनाधार तेजी से गिर रहा है तथा उसे भाजपा की वी कॉपी माना जा रहा है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बसपा प्रमुख मायावती सबसे ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन वो उस भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोलती जो भाजपा आहिस्ता आहिस्ता उनका वोट बैंक निगलती जा रही है। वे लगातार नए प्रयोग कर रही है, लेकिन उन प्रयोगों का फायदा बसपा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिसके साथ मिलकर वे चुनाव लड़ती हैं उसे जरूर फायदा हो जाता है। अब हरियाणा में इनेलो को ही देख लीजिए। बसपा ने विधानसभा चुनाव इसके साथ मिलकर लड़ा। नतीजा ये हुआ कि इनेलो को पिछली लोकसभा चुनाव में जहां 2.41% वोट मिले थे, यानी कि 2.41%, उस बसपा से मिलने के बाद उसके वोट का परसेंटेज हो गया 4.14, इतना हो गया, और 2 सीटें उसको प्राप्त हो गई, जबकि पिछली बार 1 सीट थी। चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने वोट नहीं दिया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि बसपा का काफी पहले से हरियाणा में जनाधार रहा है, लेकिन 2009 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आती गई। बसपा का वोट प्रतिशत 2009 में 6.76 था, यानी 6.76 था, जो अब गिरकर 1.82 पर आ गया है। तभी तो आम आदमी आजकल बसपा को लेकर एक सवाल लगातार उठा रहा है कि क्या बसपा भाजपा के दबाव में है या फिर प्रभाव में है। बसपा ने 2009 में 2 और 2014 में 1 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 8 अक्टूबर को आए चुनाव परिणाम में उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 2014 में हरियाणा में जो उसका 1.28% वोट था, वो बढ़कर 1.82% हो गया। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न मामा होने से काना मामा ही अच्छा है। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, जिसने हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव ये कहकर नहीं लड़ा कि वो अपने सहयोगी कांग्रेस के लिए त्याग कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा और उसे नोटा से भी कम वोट मिले। जानते चलें कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सब घाटी की सीटें थी। इनमें से 16 ऐसी सीटें रही जहां वो 500 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। केवल बांदीपोरा विधानसभा में ही पार्टी 1000 का आंकड़ा पार कर पाई, जहां उसे 1695 वोट मिले। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त। जानते चले कि सपा ने जम्मू कश्मीर में 2008 में 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसे 0.61% वोट मिले थे। उस समय सभी उम्मीदवारों ने मिलकर 24,196 वोट हासिल किए थे। 2014 में सपा ने केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके खाते में 0.10 यानी कि 0.10% यानी 4,985 वोट ही आए थे। इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंदी और उर्दू में जम्मू कश्मीर की आवाम से सपा के वायदे नाम से अपील भी जारी की थी, जिसमें अग्निवीर, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे 16 मुद्दे शामिल थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।
सपा चूंकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए उसको वहां साइकिल चुनाव निशान भी नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।